हिंदी के प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में क्लास 6 ये किसले भाग 1 है। क्या बाबू? किसले भाग 1 है। इसका संपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आंसर आपको बता चुके हैं। उसके बाद 11वां है सरजू भैया। कौन है बाबू? सरजू भैया। ये कहानी है, ये राम वृक्ष बेनीपुरी, जो क्या बाबू रचनाकार है, जो लिखा है वही लिखे। ठीक है, इसका आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया जिंदा दिल क्यों कहा गया? ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। सरजू भैया को जिंदा दिल इसलिए कहा गया कि क्योंकि वे दुबले पतले गरीब हंसोरा दयालु तथा परोपकार करने में सदैव तत्पर रहते थे। बहुत ही कौन था बाबू? दयालु था। क्या रे? दयालु था, मजाकुबल था, मजाक करने वाला था। ठीक है, व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सकते थे? ध्यान से समझेंगे और सीखें। लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया इसलिए सफल नहीं हो सकते थे क्योंकि उनमें तनाव, करुणा, दया था कि रुपया लेने वाला जब उसके सामने आंसू बहाने लगता तो दयावश, क्या बाबू? दयावश उसे मूलधन भी नहीं मांगते थे। मतलब कि जो कमाया हुआ धन था वो भी सही से नहीं मांगता। अतः ऐसे व्यक्ति लेन देन के व्यवसाय में कभी सफल नहीं होता। जो ऐसे व्यक्ति होगा वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। किसी व्यक्ति से आप रुपया पैसा नहीं ले सकते जो दयालु व्यक्ति होंगे। नहीं, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। सरजू भैया चतुर, फुर्तीले और काम काजू आदमी होते हुए भी सुखी संपन्न नहीं रह सके क्योंकि सरजू भैया के दूसरे के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। क्या बाबू? दूसरे काम से फुर्सत नहीं मिलती थी कि किसी के घर में कोई बीमार पड़ा तो वैद्य या डॉक्टर बुलाने का काम सरजू भैया करते थे। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि जब भी गांव में किसी को बुखार लगे, तबीयत खराब हो, तो वो काम किसको दिया जाता था बाबू? सरजू भैया को दिया जाता। तो कहते, और किसी को बाजार से सौदा लाना है तो सरजू भैया लाते। अतः गांव भर के लोगों का बोझ सर पर लेकर अपना खेत घर को मिट कर दिया। मतलब कि पूरी समाप्त कर दिया। भला ऐसा लोग कैसे सुखी संपन्न होगा और इनका जीवन परोपकार में ही बीतता रहा। वो ऐसा व्यक्ति था कि गांव के जो जितना भी लोग का कार्य होता था सब कार्य क्या बाबू वही करता था। कौन? सरजू भैया। मतलब कि दूसरे का अगर थोड़ा सा भी काम होता था, कोई भी तरह का काम होता था तो सरजू भैया ही जाते थे। सौदा लेने के लिए जाता था तो सरजू भैया को ही भेज देता था। नहीं तो वो व्यक्ति बाबू कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं तो आपका ध्यान दीजिएगा। तीसरा आपको बता चुके हैं, चौथा पर ध्यान दीजिएगा, पांचवा गलत सही है, गलत सही पर आप टिक लगाइएगा। अगर पढ़े होंगे तब आपको सिर्फ कहकर बताएंगे, बोलकर बताएंगे, आप सीखिएगा। ठीक है, चलिए चौथा है, सरजू भैया ने सादे कागज पर अंगूठा का निशान क्यों बनाया? ध्यान दीजिएगा। सरजू भैया सुदखोर महाजन के कहने पर शायद कागज पर क्या बाबू अंगूठा का निशान इसलिए बना दिया क्योंकि वे रुपया गांव में बांध चुके थे। क्या बाबू? बांध चुके थे और वे महाजन के व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। जो महाजन कभी सरजू भैया से रुपया लेता, जरूरत आज परी तो महाजन ने अंगूठा का निशान सरजू भैया को निशान लगा दिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर गांव में कोई भी मतलब कि महाजन अगर रुपया की जरूरत पड़ता तो सरजू भैया का क्या करता बाबू? अंगूठा का निशान लगवाता था। तो इसीलिए क्या बाबू निशान बनवाया। क्लियर है? चलिए पांचवा, अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया थक्का कर क्यों हंस पड़े? तो ध्यान दीजिएगा, यह समझकर कि आगे उसने हंसी कर रहे थे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है कि यह समझकर कि लोग उसे हंसी कर रहे थे, मजाक कर रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इसको जब पढ़िएगा तब जाकर आपको सही और गलत का चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक है, सरजू भैया स्वयं मतलब कि सरजू भैया जो है स्वयं हंसी कर रहे थे या मतलब कि कर रहा था या नहीं कर रहा था। आप ध्यान दीजिएगा कि दूसरे शादी की भावना पर
वह बहुत प्रसन्न हो, मतलब कि हो उठे थे, हो उठा था या नहीं उठा था, आप टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, पढ़े होंगे तब। उसके बाद है कि घ नंबर में है कि वह हंसकर बात टालना चाहते थे। ठीक है, हंसकर बात को टालना चाहते थे, ये सही बात है, ये गलत बात है, आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 11 चैप्टर आपका खत्म हो गया है, 11 चैप्टर आपको हम बता चुके हैं। 12वां का आपको क्वेश्चन आंसर को बताएंगे, तो मेरे साथ वाले रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।